तौकीर रजा खान साहब शायद ही कोई हो जो इस नाम को ना जानता हो। हमेशा ही अपने बयानों को लेकर विवादों में घिरे रहते हैं। हिंदुस्तान के हर जिले में अपनी अपनी जिम्मेदारी लीजिए, एक कमेटी तैयार कीजिए, पूरे हिंदुस्तान में जेल भरो आंदोलन चलाया जाएगा। एक ही दिन में कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान के मुसलमान सड़कों पर आएंगे और अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश करेंगे। आखिर किस खानदान से आते हैं और कौन है? क्या उनकी राजनीतिक पार्टी है या वो धर्म गुरु हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग समझते हैं कि वो धर्म गुरु हैं। और आखिर विवादों में क्यों घिरे रहते हैं? अभी जैसा कि 26 सितंबर को बरेली में जो घटना हुई जिसमें पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उसमें वो जेल तक चले गए और बाकी लोग भी जेल गए। तो तौकीर रजा खान साहब को ये सारे काम करने की क्या जरूरत पड़ती है जब उनकी एक पॉलिटिकल पार्टी है? लेकिन लोग ऐसा कहते हैं कि शायद ये पार्टी का अस्तित्व जो है अब संकट में है। तो इस वीडियो में यही कुछ जानने की कोशिश करेंगे। मौलाना तौकीर रजा खान बरेली से ताल्लुक रखने वाले ये शख्स सिर्फ एक धार्मिक परिवार से ही नहीं आते, बल्कि इनका सीधा राजनीति से भी संबंध है। इनकी खुद की एक राजनीतिक पार्टी है। उनका खानदान आला हजरत का है, यानी वो परिवार जिससे बरेलवी सिलसिले की पहचान जुड़ी है। यही वजह है कि तौकीर मियाँ का असर सिर्फ बरेली तक नहीं बल्कि उत्तर भारत के बड़े हिस्से में सुन्नी मुसलमानों पर है। धार्मिक मजलिसों और बयानात से शुरू हुआ उनका सफर जल्दी ही राजनीति तक पहुंच गया। 2001 में उन्होंने इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल यानी आईएमसी बनाई। शुरुआत स्थानीय निकाय के चुनाव से की और वहीं धाक भी जमाई। पहले ही चुनाव में पार्टी ने 10 सीटें जीत ली और मेयर चुनाव में उनके उम्मीदवार को 36,000 से ज्यादा वोट मिले। ये उनके लिए पहला बड़ा सियासी टेस्ट था और उम्मीदें भी उनकी यहीं से जग गईं। फिर आया 2012 का विधानसभा चुनाव। उस वक्त आईएमसी ने 20 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और करीब 1,90,000 वोट हासिल किए। मगर इतनी मेहनत के बाद भी पार्टी सिर्फ एक सीट जीत पाई, भोजीपुरा विधानसभा क्षेत्र की। इसके बाद 2017 और 22 में पार्टी ने अलग अलग इलाकों में कोशिश की, लेकिन कोई बड़ी जीत हासिल नहीं हुई। नतीजा ये हुआ कि आज ना लोकसभा में, ना राज्यसभा में और ना ही यूपी विधानसभा में आईएमसी का कोई विधायक या सांसद है। यानी पार्टी का असर शायद कागज पर मौजूद होगा, लेकिन जमीनी राजनीति में ताकत बहुत सीमित हो चुकी, या कहें कि बिल्कुल खत्म हो चुकी। तौकीर मियाँ की राजनीति का दूसरा पहलू हमेशा उनके बयानों से जुड़ा रहा। कभी 3 तलाक और कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर, यहाँ तक कि शीर्ष नेता पीएम और सीएम पर भी काफी कड़े बोल का इस्तेमाल किया। जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आएगा उस दिन फिर किसी के कब्जे में नहीं आने वाला है, ये समझ लिया जाए। तो मैं हुकूमत को चेतावनी देता हूं, खास तौर से नरेंद्र मोदी सरकार को मैं चेता देना चाहता हूं कि अगर उन्होंने अपने इस तरीक़ेकार को फौरी तौर पर दुरुस्त नहीं किया और उनकी खामोशी, तुम सबके प्रधानमंत्री हो, तुम्हारे मुल्क में इस किस्म की बेईमानी हो रही है और तुम खामोश हो, मूक दर्शक बने हुए, अंधे और बहरे बने हुए, ऐसा लगता है तुम महाभारत के धृतराष्ट्र हो। क्या नाम था उनका, वो जो अंधे महाभारत में थे? तो धृतराष्ट्र की वजह से ही अगर धृतराष्ट्र अंधे और बहरे न बने रहे होते और वो तमाम बेईमानी न देखते रहे होते तो महाभारत न हुई होती। और अगर नरेंद्र मोदी धृतराष्ट्र की भूमिका से बाहर नहीं आए तो हिंदुस्तान में भी महाभारत होने से कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि आतंकवादियों के हौसले बहुत बुलंद हैं और पुलिस और प्रशासन और हुकूमत का सहयोग उनको बराबर मिल रहा है। ये देश के लिए बहुत घातक और बहुत खतरनाक बात है। खुलकर विरोध जताया हर बात का। उनके समर्थक कहते हैं कि ये बेबाक हैं, निडर हैं और मुसलमानों की आवाज उठाते हैं। लेकिन विरोधियों का कहना है कि उनके ये शब्द अक्सर माहौल बिगाड़ देते हैं। सबसे बड़ा विवाद 2010 में हुआ। बरेली में दंगे भड़के और आरोप लगा कि तौकीर रजा के भाषण ने भीड़ को भड़काया। मामला अदालत तक गया और मार्च 2024 में सत्र न्यायालय ने साफ कहा कि तौकीर रजा इस दंगे के मुख्य साजिश करता रहे। ये फैसला उनकी राजनीतिक और धार्मिक छवि के लिए एक बड़ा झटका था। उनके समर्थक कहते हैं कि उन्हें जानबूझकर फंसाया गया, जबकि आलोचक कहते हैं कि अदालत का आदेश उनके असली चेहरे को उजागर करता है। 2010 के बाद भी वो विवादों से दूर नहीं रहे। कभी जेल भरो आंदोलन का ऐलान किया, कभी हल्द्वानी के मामले में
सख्त बयान दिए, हर बार मीडिया ने उन्हें सुर्खियों में रखा और प्रशासन को सख्त निगरानी करनी पड़ी। जैसा कि इस बार भी हुआ, अभी 1.5 साल पहले भी हुआ था जब नुपुर शर्मा ने बयान दिया था, तब भी मियाँ के बुलावे पर मुसलमान इकट्ठा हुए थे। जाहिर सी बात है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर हर मुसलमान तैयार है जाने के लिए, तो वैसे ही लोग आ गए। इस बार भी 26 सितंबर को जिस पुलिस ने लाठी चार्ज किया, मौलाना जेल चले गए और लोग भी जेल चले गए। इसी तरह से चीज़ें बढ़ती चली गईं और माहौल ख़राब होता चला गया। फिर ये माहौल की ख़राबी की ज़िम्मेदारी तौक़ीर मियाँ के सर पर आ गई। अब बात करें कि तौक़ीर मियाँ इस तरह के बुलावे क्यों करते हैं? इसलिए कि वो एक धार्मिक परिवार से जुड़े हैं, इसलिए कि क्या वो धार्मिक गुरु हैं, या इसलिए कि उनकी पार्टी का जो अस्तित्व है वो संकट में है। मियाँ की जो इमेज है, क्या वो लोगों के नज़र से हटती चली जा रही है? अगर बरेली की बात करें तो बरेली में अफ़वाहों का बाज़ार अक्सर मियाँ को लेकर गर्म रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि मियाँ से जो बीजेपी कराती है वो मियाँ करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उनके बीजेपी से अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन वो सिर्फ कौम को ये दिखावा करते हैं। लेकिन उनके जो समर्थक हैं वो ये कहते हैं कि मियाँ कौम के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन ये कौम उनका शायद साथ नहीं देती है। इसी बात को लेकर मियाँ के अंदर भी शायद कन्फ्यूज़न है, तौक़ीर मियाँ के अंदर, कि कौम के नाम पर राजनीति की जाए या सिर्फ एक सेकुलर राजनीति की जाए। क्योंकि अगर सेकुलर राजनीति करते हैं तो फिर धर्म के नाम पर लोगों को क्यों बुलाते हैं? और सिर्फ अगर वोट के लिए राजनीति करते हैं तो फिर लोगों की सेवा क्यों नहीं करते हैं? लोग ऐसा कहते हैं कि तौक़ीर मियाँ धर्म की आड़ में अपनी राजनीतिक पार्टी को ठीक करना चाहते हैं। बहरहाल सच्चाई कुछ भी हो, लेकिन जो भी दंगा शहर में हुआ या जैसा भी कुछ हुआ, वो सारा कुछ तौक़ीर मियाँ के हिस्से में आ गया। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि तौक़ीर मियाँ की पार्टी में सिर्फ 2 से 3 लोग रहते हैं जो उनके सलाहकार हैं, और वो 3 लोग किसी चौथे व्यक्ति को आने नहीं देते हैं। लिहाजा तौक़ीर मियाँ को राय सही देने वाले लोग उनकी पार्टी में नहीं हैं, ऐसा बरेली के लोगों में, गलियों में चर्चा होती रहती है। बहरहाल सही क्या है या गलत क्या है, ये तो लोग बेहतर जानते होंगे। लेकिन फ़िलहाल जो हम बात कर रहे हैं कि इस वक़्त जो मियाँ ने लोगों को बुलाया, तौक़ीर मियाँ ने, तो क्या वो सही था? किस तरह से उन्होंने लोगों को बुलाया? धर्म के नाम पर किसी भी जनता को बुलाया जा सकता है। अगर आप पार्टी की रैली के नाम पर बुलाते, तौक़ीर मियाँ अगर पार्टी की रैली के नाम पर लोगों को बुलाते, तो क्या इतने भी लोग आते? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन धर्म के नाम पर बुलाना क्या हमारे शरीयत में भी जायज़ है? आज इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताइए।